नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। धर्म परिवर्तन का धंधा इस समय देश में ज़ोरों पर चल रहा है और इस समय से नहीं, अभी से नहीं शुरू हुआ है, ये दशकों से चल रहा है। इस समय बल्कि कहें कि कई दशकों से जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था, जो आदिवासी इलाकों में हो रहा था, अब वो मेनलैंड में आ गया है। यानी शहर, गांव, जहाँ पहले ये क्रिश्चियन मिशनरी जाने में संकोच करते थे या डरते थे, जो भी कह लें आप, अब पिछले कुछ सालों में वो भी नहीं रहा है। पहले हिंदुओं को, खासतौर से हिंदुओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को टारगेट किया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब ये बीमारी पिछले कुछ साल से सिखों के बीच पहुंची है। पंजाब जहां दलित आबादी 32% है, बड़ा हिस्सा उसमें सिख दलित हैं, वहाँ भी परिवर्तन की कोशिश हो रही है, धर्म परिवर्तन कराने की। पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं, NGOs की फॉरेन फंडिंग बंद कराई है, जिन पर आरोप था या जिनके बारे में पता था कि ये इस पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए कराते हैं। लेकिन पंजाब में जो हो रहा है वो और ज़्यादा चिंताजनक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों ज़्यादा चिंताजनक है। ये 12 अक्टूबर को अकाल तख्त के जो मुख्य जत्थेदार हैं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनका बयान आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। उन्होंने कहा कि पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके यानी सीमा वाले क्षेत्रों में दलित सिखों को ईसाई बनाने का अभियान चल रहा है। इसके लिए या तो उनको झांसा दिया जाता है या लालच दिया जाता है। सबसे बड़ा जो लालच दिया जाता है वो है कि विदेश में आप सेटल हो जाएंगे, आपको विदेश भेज देंगे। ये जो लालच है ये बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा इसको लेकर सिख समुदाय से लगातार शिकायतें आ रही थी। तो अब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तय किया है कि पूरे पंजाब में और उसके बाद पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे ये धर्म परिवर्तन का जो ये अभियान चल रहा है इसको रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ध्यान खासतौर से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों पर इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ समस्या ज़्यादा है। और दूसरी बात जो उन्होंने नहीं कही वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ जो नेक्सस है खालिस्तानी तत्वों का, दरअसल खालिस्तानी तत्व जो हैं वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो बैठे हुए हैं यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में खासतौर से, वो बैठे हुए हैं कनाडा में। इन देशों से वो पैसा भेजते हैं। अब वो पैसा जो है खालिस्तान मूवमेंट के लिए आता है, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आता है। लेकिन वो वहाँ हैं, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको पैसा कमाने का मौका मिलता है, वहाँ व्यापार करने का मौका मिलता है। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ के खिलाफ उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। ये सिखों की इतनी बड़ी समस्या है और विकराल रूप लेने जा रही है, लेकिन जो खालिस्तान समर्थक तत्व हैं वो चुप हैं इस पर। इसीलिए उनको लगता है कि अगर इस बारे में बोले तो ये हमारा जो संबंध है ये बिगड़ सकता है, हमारी फंडिंग पर रोक लग सकती है, हमारी वहाँ गतिविधियों पर रोक लग सकती है, हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लग सकती है, हमको प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है इन देशों की सरकारों से उसमें समस्या आ सकती है। तो सिखों में ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है, अभी आपने सुना होगा बीच में जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो ये खबर बहुत तेज़ी से चली कि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। अब किसी को मालूम नहीं है। तो आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर दोहरा रहा हूँ। देश में एक नया अभियान चल रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा, वो है क्रिप्टो क्रिश्चियन का। जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, आभासी करेंसी है, वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलती है। उसी तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब होता है कि आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लीजिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये बात जो पादरी आपको क्रिश्चियन धर्म में शामिल कर रहा है और आप और आपके परिवार के अलावा कोई नहीं जानेगा। तो क्यों छिपाने की ज़रूरत पड़ रही है? वो इसलिए कि इनके निशाने पर दलित और आदिवासी समुदाय है और उनको आरक्षण का लाभ मिला हुआ है जब तक वो हिंदू धर्म में है। जैसे ही धर्म परिवर्तन करेंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो आप आरक्षण का लाभ लेते रहिए,
आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है जिससे आप आरक्षण का लाभ ले सकें, और हमारे धर्म में आकर हम जो आपको लाभ देना चाहते हैं या देने का वादा कर रहे हैं वो भी मिलेगा। तो पंजाब से बाहर किस तरह का लालच दिया जाता है? सबसे बड़ा लालच दिया जाता है मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई का। दूसरा लालच दिया जाता है स्वास्थ्य सुविधाओं का। तो ये इन चीज़ों से जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो दलितों आदिवासियों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं, और बहुत सुनियोजित तरीके से ये काम होता है। आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अगर आप आदिवासी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ आपको दिखेगा कि ईसा मसीह की जो मूर्ति है वो हनुमान जी को जिस तरह से गेरुए रंग में रंगा जाता है उस तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, कि एक सिमिलरिटी दिखे, लगे नहीं कि दूसरे ये भी भगवान है, इस रूप में पेश किया जाता है। उनको जो है तरह तरह की बातें समझाई जाती हैं, हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयां हैं ये बताई जाती हैं, किस तरह से ईसाई धर्म उससे बहुत बेहतर है ये बताया जाता है। अब पंजाब में लंबा इतिहास है सिखों का मुगलों से युद्ध का। तमाम सिख गुरुओं, सिख नेताओं और सिखों ने कुर्बानी दी अपनी जान की, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जान दे दी। अब उस इतिहास को विकृत करने की कोशिश हो रही है। ये सब इस तरह के लिटरेचर बांटे जा रहे हैं कि दरअसल वो लड़ाई जो है सिखों और इस्लाम के बीच में नहीं थी, वो मुग़ल शासकों के बीच नहीं थी, वो दरअसल ये दुष्प्रचार है हिंदू धर्म के लोगों का, और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो इस तरह से चूँकि इस समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, तो लालच में भी जल्दी आते हैं और इस तरह के झांसे में भी जल्दी आते हैं। तो इसलिए उनको जो है टारगेट बनाया जा रहा है। तो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो नींद से जाग गई है, हिंदू अभी सो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को, दलितों और आदिवासियों को हिंदू धर्म से निकालकर ईसाई धर्म स्वीकार कराया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हिंदू खामोश है कि अभी हमारे तक नहीं पहुंचा है, इसलिए जो है वो चुप है। हमारे तक नहीं पहुंचा है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों को जो संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, सवर्ण हैं, जिनके सामने इस तरह की समस्याएं नहीं हैं। वो चुप हैं क्योंकि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो समझ नहीं रहे हैं कि दीर्घकाल में असल में उन्हीं पर प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन सो रहे, जो सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगा सकते आप। लेकिन ये इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस बात को महसूस किया है, इस समस्या को महसूस किया है, उसके निराकरण के लिए कदम उठा रही है। एक उन्होंने अभियान शुरू किया है, घर घर अंदर धर्मशाल, यानी आपके घर के अंदर ही पवित्र स्थान है। ये अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है और ख़ास तौर से अभी पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में शुरू किया जाएगा, क्योंकि एसजीपीसी का मानना है कि ये सिख धर्म पर सीधा हमला है। अब इस मुद्दे के कारण, चूँकि एसजीपीसी ने इस मुद्दे को उठा लिया है, पूरा सिख समुदाय इस पर जो है एक तरह से सजग हो गया है। अब जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो मैंने कहा अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप में बैठे हैं और खालिस्तान के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, हिंदुस्तान में गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर की मिली भगत पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई उसके साथ है। उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। धर्म के नाम पर ही तो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, और अगर धर्म ही खतरे में है और उस पर उनकी चुप्पी बनी रहती है तो फिर सवाल अंदर से ही उठेगा। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये एसजीपीसी का अभियान तेज होगा, वैसे वैसे इन खालिस्तानी तत्वों और इसके नेताओं के खिलाफ माहौल भी बन सकता है। बनेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह की जागृति आ रही है सिख समाज में अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म को बचाने को लेकर, वो कह रहे हैं कि हम तो कभी दुनिया में किसी से नहीं कहते कि हमारे धर्म में आ जाओ धर्म परिवर्तन करके, फिर हम लोगों पर इस तरह का हमला क्यों हो रहा है। हजारों साल का इतिहास गवाह है कि हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे धर्मावलंबी को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश नहीं की, चाहे बल से, चाहे छल से, चाहे प्रलोभन से।
लेकिन हिंदू इसका लगातार हजारों साल से शिकार होता रहा है और चुपचाप होता रहा है। तो जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, इस सनातन धर्म की कुछ तो ताकत है जिसकी वजह से हम 800 साल के मुगलों और मुसलमानों के शासन के बावजूद आज हिंदू बने हुए हैं। उनकी कुर्बानी, जिन लोगों ने जान दे दी, धर्म परिवर्तन नहीं कराया। बहुत आसान था धर्म परिवर्तन करके अपना और अपने पूरे परिवार की जान बचा लेना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने सनातन धर्म को बचाने का रास्ता चुना। और हम कम से कम बोल तो सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान तो चला सकते हैं। हमारी तो जान पर खतरा नहीं है, हमारी गर्दन पर तो तलवार नहीं लटक रही है, तब भी हम चुप हैं। तो सिख धर्म के लोगों से, सिखों से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। कुर्बानी का उनका जो इतिहास है, और आज भी, आज के युग में भी जिस तरह से वो सजग हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। एक इस संदर्भ में एक आपको छोटा सा किस्सा बता दूं। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में 2015 जनवरी में बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत आए थे। गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि थे। 3 दिन की उनकी यात्रा थी करीब। जाने वाले दिन उनका आखिरी कार्यक्रम सिरी फोर्ट में था। देश के, मतलब देश कह रहे हैं तो मतलब दिल्ली के कुछ प्रबुद्ध लोगों का उनसे बातचीत, वहाँ उनका एक भाषण हुआ और बातचीत। आपको याद होगा, वहाँ वो बड़ी एक सीख देकर गए कि माइनॉरिटी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाकर रखना चाहिए। दरअसल वो मोदी सरकार पर हमला था, और वो हमला था नाराज़गी में। नाराज़गी क्या थी? केरल की एक मिशनरी संस्था थी जिसको हर साल 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा मिलता था, विदेश से पैसा आता था, और उसका मुख्य काम था धर्म परिवर्तन। मोदी सरकार ने उस एनजीओ से, बहुत से एनजीओ के साथ किया, उसके साथ भी यही किया कि आपकी जो फॉरेन फंडिंग है वो खर्च कहाँ होती है, कहाँ से आता है और किस काम में खर्च होता है, इसका हिसाब दीजिए। तमाम ऐसे एनजीओ जो है दुकान बंद करके गायब हो गए। उनको मालूम था कि ये देने में और ज़्यादा फंसेंगे, इसलिए उन्होंने एनजीओ बंद करने में ही भलाई समझी। वहाँ अमेरिका में ईसाई मिशनरियों का दबाव था ओबामा पर कि भारत सरकार पर दबाव डालकर उस एनजीओ की जो फॉरेन फंडिंग है उसको बहाल कराए। मोदी से कहा उन्होंने, मोदी ने मानने से मना कर दिया, इसलिए वो नाराज़गी दिखी थी। तो आप समझिए कि इन लोगों की ताकत कितनी है। इसलिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, अपने धर्म की रक्षा, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो माहौल बन रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जिस तरह का हमला हो रहा है चौतरफा, उससे सजग होइए, जागिए और समझिए कि आपका भला क्या है, बुरा क्या है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हाँ, आज नवमी है, कल विजयदशमी है। आप सब लोगों को नवमी और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।